अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वज़ीर ख़ामद अख़िल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वज़ीर ख़ामद अख़िल। आज चूँकि 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई है, मेरे ज़हन में था कि आज कम से कम एक वीडियो मैं बनाऊँ। और आज की वीडियो है इस बारे में कि हम लोग सक्सेस के हवाले से एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि डिसीजन पावर हमें होना चाहिए। अगर हमें डिसीजन पावर हमारे साथ नहीं है या हम इसके आदी नहीं है या हम फैसला नहीं कर सकते हैं किसी भी पोजीशन के बारे में, तो इससे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। यानी जितना हम लोगों ने एजुकेशन हासिल किया, हमारे जितना एजुकेशन सिस्टम है या जितने भी हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, 16 ईयर एजुकेशन जितना हमारा होता है, अगर हम किसी फैसले के बारे में हम लोग फैसला नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं कर सकते, कोई ऐसा फैसला जिसे हमें करना होता है, अगर हम वही फैसला नहीं करें और वही फैसला फिर जारी बात कोई और करेगा, तो अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो इसका ये हुआ है कि हमारे जितने भी एजुकेशन है, इस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों ने जितने भी एजुकेशन हासिल किया है, हमारे जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है, इसका मकसद ये है कि हमारे साथ डिसीजन पावर होना चाहिए। अब डिसीजन पावर कैसा होता है? एक तो जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम है, हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें हैं नहीं जिसे हमें आगे तरक्की कर सके। तो डिसीजन पावर भी उस वक्त समझ आता है, डिसीजन पावर भी हम लोग उस वक्त गेन कर सकते हैं, उस वक्त हम लोग इसी बारे में हम लोग सीख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने पहले से डिसीजन किया होगा। अगर हम लोग पहले से डिसीजन हम लोगों ने नहीं किया है तो हम लोगों का डिसीजन पावर बहुत कमज़ोर होगा। हमें अगर मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम होते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ है ख़ास तौर पे, बाकी पाकिस्तान के बारे में तो मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कि हमारे यहाँ पर कोयटे में एक चीज़ है ख़ास तौर पे, यहाँ पर हमारे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अगर कुछ फ़ायदे भी है तो नुकसानात में से एक नुकसान ये भी है कि जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी यहाँ पर जूनियर जो होते हैं, फिर वक्त के साथ वो बड़े हो जाते हैं। वही जूनियर जब बड़े हो जाते हैं तो वही बच्चे एक ज़माने में बच्चे होते हैं, फिर बड़े बच्चे बन जाते हैं, यानी फिर बाद में आदमी बन जाते हैं, यानी टिक टाक एक 30 साल 35 साल इससे अबाव मैन बन जाते हैं, आदमी होते हैं, लेकिन इनमें डिसीजन पावर नहीं होता है। वालिद सारे अपने साथ, ये जॉइंट सिस्टम में ऐसी होता है कि अपने साथ सारे पावर अपने साथ रखते हैं, सारे डिसीजन वालिद करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो डिसीजन नहीं करते। और अगर कुछ ऐसे वालिदैन होते हैं, अगर कोई वालिद होता है कि अगर उनको ये इल्म होता है कि भाई मुझे मेरा डिसीजन पावर तो मेरे पास होना चाहिए, लेकिन बच्चों को भी डिसाइड करना चाहिए, तो अगर वो बच्चे डिसाइड करने की पावर उनको नहीं देते हैं तो फिर वो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब वालिद डिसीजन खुद करते हैं, बच्चों को मौका नहीं मिलता डिसाइड करने के बारे में, या वो इतने डिसीजन पावर इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसी फैमिलीज़ में क्या होते हैं, बच्चे जो पहले जो बच्चे होते हैं, बाद में जब बड़े आदमी भी बन जाते हैं ना, तो वो फिर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं खुद हमारे यहाँ पर एक कास्ट को मैं जानता हूँ, उनके बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें अक्सर बहुत ज़्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी तकरीबन 80-70 जो ना बंदे इकट्ठे रहते हैं, इनके जो घर के मर्द हैं उनकी तकरीबन तादाद 70-80 के करीब होते हैं, सब के करीब ही होता है, मर्द बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो मेल बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े करते करते जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर मैंने उनको देखा है कि वो बड़े बड़े आदमी होते हैं, यानी उनकी उम्र कोई 20-25 साल होते हैं, 30 साल होते हैं, लेकिन उनमें डिसीजन पावर नहीं होता है। वो हमेशा अपने आप को यानी छोटा कहते हैं कि मैं छोटा हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मेरा दादा मुझसे बड़ा है, फिर मेरा वालिद फिर मुझसे बड़ा है, फिर मेरे चाचा मुझसे बड़े हैं, उनका डिसीजन पावर होना चाहिए, वो डिसाइड करेंगे। तो इससे फिर क्या होता है, ऐसे लोगों में फिर डिसीजन पावर नहीं होता है। तो ये सब कुछ अक्सर कहाँ पर होता है, जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए डिसीजन के बारे में, अगर हम लोगों को ये सीखना है तो हमें कम से कम इस चीज़ को इस्तेमाल करना है। यानी हमें क्या करना है, हमें डिसीजन पावर को इस्तेमाल करना है, बार बार चीज़ें डिसाइड करना है। और ऐसे जितने भी वालिदैन होते हैं, अगर वो अपने बच्चों के बारे में ज़ाहिर बात सोचते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बच्चों को भी आप जो ना वो कुछ मौका दे दे कि वो डिसाइड करे। जैसे मिसाल के तौर पर होता है कि कैरियर के बारे में, अब कैरियर के बारे में अगर हर वक्त वालिद डिसाइड करे, ठीक है, वालिद को पता होता है, वो तो हमें पता है कि इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी डिसीजन पावर आप अपने बच्चों को दे दे। वालिद अगर हर वक्त डिसाइड करे, फिर बच्चा क्या करेगा? अगर वालिद ये डिसाइड करेंगे कि आपने सियासत करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने बिजनेस करना है, तो ये बच्चों को आप थोड़ा गाइड करें। हाँ, बच्चों को गाइड ज़रूर करें कि बेटा इस तरह से है कि आपने अगर आपने पैसे कमाना है, अगर आपने बहुत ज़्यादा एक फ्रीडम ये कि फ्यूचर में जो ना गेन करना है, तो आपको क्या करना है, आपने बिज़नेस करना है।
پھر ایسے لوگوں سے ملانا چاہیے، بزنس مین سے ملانا چاہیے، ایسے لوگوں سے اس کی ملاقات کرنا چاہیے. اگر آپ میڈیکل پڑھیں گے تو پھر میڈیکل میں یہ ہوگا، یعنی آپ ڈاکٹر بنیں گے، ہر چیز کے بارے میں، ہر پروفیشن کے بارے میں اس طرح سے ان کو بتا دے. پھر باقی ڈیسیجن ان کے اوپر چھوڑ دے. یہ ایسے نہیں کرے کہ بھائی نہیں آپ نے ڈاکٹر بننا ہے کیونکہ ڈاکٹر میں پیسے زیادہ ہے، یا آپ نے انجینئر بننا ہے اس میں بھی پیسے زیادہ ہے، یا آپ نے پھر کیا کرے CSP افسر بننا ہے کیونکہ اس میں پاور زیادہ ہے. تو یہ چیزیں ان کے حوالے چھوڑ دے. تو یہ اگر جو لوگ ڈیسیجن کے بارے میں اگر انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن اگر انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا، ڈیسیجن پاور کو بار بار استعمال، جیسے مطلب یہ کہ کوئی چیز آپ نے سیکھنا ہے، اگر آپ کوئی چیز سیکھنے کے حوالے سے جب اس کو استعمال کریں گے، بار بار پریکٹس کریں گے، تب آپ اس چیز کو یعنی اس چیز کو بہتر کر سکیں گے. تو یہ ڈیسیجن پاور بھی اس طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگ بار بار ڈیسائیڈ کریں گے، بار بار سوچیں گے، بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن کریں، ضروری نہیں کہ بڑے بڑے تو کریں گے، لیکن چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن بھی اگر ہم لوگ کریں گے کہ مطلب بیڈ کہاں پر رکھنا ہے، یعنی کہاں پر جانا ہے، مطلب جو جتنے بھی ڈیسیجن ہے وہ سارے اگر ہم لوگ بار بار کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ڈیسیجن پاور میں یعنی اضافہ ہوگا اور یہ ہے امپروو ہوگا. تو اس میں پھر کیا ہوگا، اس میں یعنی زیادہ ایک سدھار آئے گا اور ہم لوگ پھر صحیح ڈیسیجن کر سکیں گے. تو ڈیسیجن پاور کہتے ہیں اسی کو کہ اگر ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص جیسے میں نے کہا کہ اگر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے تو اس کی ایجوکیشن کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے فائدے اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ ڈیسیجن پاور گین کریں تو پھر آپ سب کچھ کر سکیں گے. اب میں نے ایک اور شخص میں جانتا ہوں کہ کچھ ایسے فیملیز ہے کہ وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ ساری عمر بچے ہوتے ہیں، کبھی زندگی میں وہ یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم لوگ بڑے ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. بڑے ہونے کا مقصد ہے کہ وہ ان کی جو عمر ہے وہ 30 سال 35 سال 40 سال تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بچے جیسا یعنی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو بچے تو نہیں ہوتا، 40 سال کا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ بچہ تو نہیں ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم لوگ ڈیسیجن پاور کو استعمال کریں گے اور جتنے بھی والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی یہ الاؤ کرے کہ وہ اپنی جو لائف ہے جو بھی چیزیں ان کو اپنے ڈیسیجن کے حوالے سے ان کو چھوڑ دے. اور ہم لوگ بھی ڈیسیجن پاور اگر ہم لوگ استعمال کریں گے تو پھر ہم لوگ آگے زندگی میں ترقی کر سکیں گے. اور جو بندہ ڈیسیجن نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ لائف میں کیا ترقی کر سکیں گے. تو یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے ڈیسیجن پاور کو امپروو کرنا چاہے اور اس کو آگے سکسیس کے حوالے سے جو ہے اس کو زیادہ کام کرنا چاہے. اگر ہم اس پہ زیادہ کام کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ صحیح ڈیسیجن کریں گے، یعنی ہم لوگ سکسیس کے حوالے سے صحیح ڈیسیجن کریں گے کہ ہم لوگوں کو کیا کون سے پروفیشن اختیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور اپنے لائف کے بارے میں بہت سے اور چیزوں کے بارے میں ڈیسیجن کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے. یعنی اگر ہم لوگ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے ڈیسیجن کوئی اور کرے گا، جب کوئی اور کرے گا پھر ظاہری بات ہے ہمیں وہی سکسیس نہیں مل سکے گا جو ہمیں چاہیے. پھر وہ سکسیس ہمیں ملے گا یا شاید وہ سکسیس ہی نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا جو دوسرے لوگوں کو چاہیے. تو یہ کیا ڈیسیجن پاور کو ہم لوگوں کو امپروو کرنا چاہیے. تو یہ آج کی ویڈیو، اور اپنا خیال رکھیں. میرے ویڈیو تو آپ فیس بک پہ بھی آ رہے ہیں اور یوٹیوب بھی آ رہے ہیں، دونوں بھی آپ دیکھتے رہے جہاں پر آپ کو اویلیبل ہو. تو السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.